Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you students of Standard 8 to this our Municipal Corporation of Greater Mumbai's virtual online class. And students, in last session we learned in mathematics subject in Standard 8 about variation. Direct variation we already learned, and in this session students we are going to learn about inverse variation. Okay, so in this session we are going to learn about inverse variation. So just recall, let us recall, and you will see the table on your screen. Number of workers shown by N and number of days required to complete the work by the alphabet D. So first in row you see that 2, 3, 4, 6 and 12 are the number of workers, and number of days required to complete the work is when 2 workers are working, they have to take 36 days. When 3 workers are working, they are taking 24 days. When 4 workers are working, they are taking 18 days. When 6 workers are working, they are taking 12 days to complete the work. If the workers 12 are working, they are taking only 6 days. So from the table we observe that as the number of workers increases, the number of days required to complete the decreases. Okay, here the product of n is constant. ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, ये बात हमें समझ में आ रही है कि जैसे आप यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं इस लाइन में, यहाँ पर मजदूरों की तादाद दी हुई है, ठीक है, और नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो है तो काम मुकम्मल करने के लिए दिनों की तादाद जिसे डी से जाहिर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस जदवल से क्या मालूम होता है कि मजदूरों की तादाद में इजाफा होने पर काम के करने के लिए दोनों की तादाद कम होती है, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दिनों की जो तादाद है वो कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम यहाँ पर ऊपर वर्करों की तादाद बढ़ाते हैं, जैसे अगर 2 वर्कर काम कर रहे हैं तो 36 दिन लग रहे हैं, 3 वर्कर काम कर रहे हैं तो 24 दिन लग रहे हैं, 4 वर्कर काम कर रहे हैं तो 18 दिन लग रहे हैं ना, तो 6 वर्कर काम कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहे हैं, 12 वर्कर काम कर रहे हैं तो 6 दिन में वो काम मुकम्मल हो रहा है। तो यहाँ एन और डी का हम यहाँ पर हासिल ज़ब्त जो है तो मुस्तकिल रहता है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर तादाद अगर हम देखेंगे मजदूरों की, वो जैसे बढ़ती है दिनों की तादाद कम होती जाती है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एन और डी का हासिल ज़ब्त मुस्तकिल रहता है ना। द प्रोडक्ट ऑफ एन इज कांस्टेंट, इसका मतलब यह है कि दोनों, यहाँ पर हम देखेंगे कि दिनों की तादाद और मजदूरों की तादाद माकूस तगय्युर या माकूस तनासुब में है, इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। इट मीन्स द नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स आर इनवर्स वेरिएशन और इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर समझ में आ रही है कि माकूस तनासुब में है ये, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो इनवर्स वेरिएशन के बारे में हम बात करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट इनवर्स वेरिएशन। सो माकूस तगय्युर जिसे कहते हैं हम, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इफ y एंड x या x और y are 2 quantities such that x into y is equal to constant, then there is inverse variation between x and y. अगर हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि x और y माकूस तनासुब में हो और x ज़रब y मुस्तकिल हो, तब x और y
माकुस तगय्युर में होते हैं। क्या होते हैं? इनवर्स वेरिएशन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माकुस तगय्युर में होते हैं। इस बयान को हम किस तरह से लिखते हैं? तो हम इस बयान को लिखते हैं x varies inversely as y is written as x varies 1/y। ठीक है, तो हम इस बयान को x varies 1/y से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि if x varies 1/y, x is equal to k upon y will be there because k is constant। ओके, तो यहाँ पर हम देखें k जो है तो ये कि मुस्तकिल अदद है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि k ये क्या है? मुस्तकिल अदद है, कांस्टेंट है, ये हमें याद रखना है। सो x इज इक्वल टू k अपॉन y means k is equal x y is equal to k is equation of variation। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि k जो है तो ये क्या है? तगय्युर की x y बराबर k में हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या k x बराबर k अपॉन y तगय्युर की मसावात है। इस तरह से हमें बात यहाँ पर समझ में आती है। ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पर ज़रूरी तौर पर जो है तो समझना है कि जैसे कि हम यहाँ पर जो है तो ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, सो ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन अबाउट the number of workers and the number of days to complete a work is given in the following table, complete the table। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक काम को पूरा करने के लिए लगाए गए मजदूरों की तादाद और काम मुकम्मल करने के लिए दिनों की मालूमात जो है तो इस जदवल में दी गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये जदवल मुकम्मल करना है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मजदूरों की तादाद है, नंबर ऑफ वर्कर्स आर 30, the days required to complete the work is 6। if there are 20 workers they will take 9 days। so if these are the empty boxes, okay, so we are supposed to see here that यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने मजदूर हमें लगेंगे अगर 12 दिन में वो काम मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, अगर 10 मजदूर है तो हमें ये बताना है कि कितने दिन उस काम को करने के लिए लगेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मजदूरों की तादाद हमें बताना है, नंबर ऑफ वर्कर्स बताना है। इफ द वर्क इज टेक ऑलमोस्ट 36 days, सो हियर वी आर सपोज टू let x represent the number of workers and y represent the number of days। first we decide whether the variation is direct or inverse। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या देखना होगा? सबसे पहले हमने फर्ज किया है कि मजदूरों की तादाद क्या है, यहाँ पर n है और दिनों की तादाद d है, जैसे कि यहाँ पर जाहिर किया गया ना। तो लेकिन हमने यहाँ पर x और y से फर्ज किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो है तो हमें ये देखना है कि ये जो मालूमात दी गई है मुस्तकिल तगय्युर में है या माकूस तगय्युर में है ना, वेदर इट इज इन डायरेक्ट इनवर्स और इनडायरेक्ट इनवर्स। ओके, वी आर सपोज टू सी इट फर्स्ट। सो हम देखेंगे कि मुस्तकिल तगय्युर के लिए जो है तो हम क्या देखते हैं, हम n/d ये मुस्तकिल होना चाहिए, ये इस तरह से हमें यहाँ पर याद रखना है। फॉर डायरेक्ट वेरिएशन n/d शुड बी कांस्टेंट, ये मुस्तकिल होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं n/d। सो n यू विल सी हियर इफ n is number of workers are 30 and number of days required are 6, so the ratio is 5
to 1. Okay, so you will see here 5 6 5 is 30, so 5 ratio to 1 here, so 20 upon 9 will be 20 to 9 here. Okay, so like this, n upon d is not constant here. Okay, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस तरह से जब हमने हल किया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि n अपॉन डी ये निस्बत मुस्तकिल नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिया हुआ तगय्युर जो है तो मुस्तकीम तगय्युर नहीं है. द गिवन वेरिएशन इज नॉट डायरेक्ट. ओके, यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है. फॉर इनवर्स वेरिएशन n इंटू डी शुड बी कांस्टेंट. तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, माकूस तगय्युर के लिए n इंटू डी मुस्तकिल होना चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी n इंटू डी इज इक्वल टू 30 इंटू 6 इज इक्वल टू 180. सो 20 इंटू 9 विल बी 180 है. ओके, इस तरह से. तो हम देखेंगे यहाँ पर कि n इंटू डी ये जो है तो क्या है, ये मुस्तकिल है ना. n इंटू डी ये जो है तो कांस्टेंट है. सो देयरफॉर द गिवन वेरिएशन इज इनवर्स. ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ तगय्युर है वो माकूस तगय्युर है. तो हम देखेंगे यहाँ पर कि k n varies 1 upon d, therefore nd is equal to k upon d होगा. ठीक है, so because the k is a constant. तो इस तरह से हम इसे यहाँ पर देख रहे हैं. ठीक है बच्चों, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट लेते हैं, और नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम मसावात लेते हैं. मसावात में हम देखेंगे यहाँ पर कि d इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू d रखने पर, सब्स्टिट्यूटिंग d is equal to 6 n is equal to 30 means d means 30 into 6 is equal to k. So k is equal to 130. 3 into 6 118. So 0 is there, 180. So and d is equal to 180 is here. Okay, like this. And now the second question. So 180 is the equation of variation. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ND बराबर 180 क्या है, ये तगय्युर की मसावात है. ठीक है, अब उसके बाद हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं. हमारा सेकंड क्या दिया हुआ है, D इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है ना. D इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है. सो सब्स्टिट्यूटिंग n into 12 is equal to 180. So n is equal to 180 upon 12. So n is equal to 15. Okay, 12 was a 12 and 12 is a 60. So here you will see n is equal to, therefore n is equal to 15. Okay, now we'll move for the third one, and in this regard you will see that therefore we see that substituting n is equal to d, मसावात में हम जो है तो n बराबर 10 रखने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 10 into d is equal to 180. So d is equal to 18. Okay, d is equal to 180. 18, sorry. So like this we can do the next one also, the fourth one. मसावात में यहाँ पर हमने d इज इक्वल टू क्या रखना है, 36 रखना है. ओके,
So substituting d is equal to 36. So n into 36 is equal to 80. So n is equal to 180 upon 36. So n will be 5. N will be 5 like this. So now we can complete the table. Number of workers, when number of workers are 30, the days will took care 6. 20 workers will work in 9 days. 15 workers will work up to 12 days. 10 workers will work up to 18 days. 5 workers will work up to 36 days. So this is the answer. Okay, so here is we complete the table. So now we'll move for the next question, and next question is on your screen. So find the constant of variation and write the equation of variation of each of the example given below. यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों की, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कि दर्जैल में हर मिसाल में तगय्युर का मुस्तकिल, यहाँ पर हर मिसाल में तगय्युर का मुस्तकिल मालूम करना है हमें और तगय्युर की मसावात भी लिखना है. ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर कि p varies 1 upon y. If p is equal to 15, then q is equal to 12. Here is the first question. And z varies 1 upon y, 1 upon w. So when z is equal to 2.5, then w is equal to 24. So in the third question, s varies 1 upon t square. If s is equal to 4, then t is equal to 5. And fourth one, x varies 1 upon, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जज़र y. If x is equal to 15, then y is equal to 9. Okay, so these are the questions on your screen. Now we are supposed to solve it. So the solution is on your screen. P varies 1 upon q, means P is equal to k upon q, and k is constant. k क्या है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं मुस्तकिल अदद है. ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि पी क्यू is equal to k. So this one is the equation of variation. ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि पी क्यू बराबर के बराबर, ये क्या है, तगय्युर की मसावात है. तो हम देखेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग q is equal to 4, p is equal to 12. ठीक है, तो यहाँ पर मसावात में हमने इसे रखने पर क्या मिलेगा हमें, 15 into 4 is equal to k. So k is equal to 60. ये मुस्तकिल तगय्युर है, तगय्युर का मुस्तकिल है ये. ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे पी क्यू is equal to 60, मीन्स इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये तगय्युर की मसावात है. तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर सॉल्व हुआ है, दिस वन. ओके, नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट वन हियर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. z varies 1 upon w, means z varies k upon w. K is constant, so z w is equal to k. K is the equation of variation. Substituting w is equal to 24, z is equal to 2.5. So 2.5 into 24 is equal to k. So k, therefore k is equal to 60, the constant of variation. So zw is equal to 60. Okay, the equation of variation. So
Now we'll move for the next question. S varies 1 upon t square. So therefore S is equal to k upon t square. K is constant. So S t square is equal to k is the equation of variation. Substituting k is equal to 5, S is equal to 12, S is equal to 4. So you will see here the equation 4 into 5 square is equal to k. Therefore k is equal to 4 into 25. Okay, 4 squared. So here's 25. Okay, 5 square means 25. So 4 into 25 means k is equal to, therefore k is equal to 100. So it is the constant of variation. Okay, so st square is equal to 100 is the equation of variation. Okay, so like this we have done here the third question. Okay, now the fourth one is on your screen. X varies k इन यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरह से कि x बराबर k बटे जजर y. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि k क्या है. ये k जो है तो मुस्तकिल रूप में है, मुस्तकिल अदद है ना. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x जजर y, x जजर y ये क्या है, ये जो है तो तगय्युर की मसावात है. ठीक है, x जजर y बराबर k, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है ना. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब मसावात में हमने यहाँ पर रखा है y बराबर 9 और x बराबर 19. तो यहाँ पर मसावात हमारी कैसे बनेगी, 15 इंटू, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 15 इंटू जजर 9 बराबर k, इस तरह से. तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसलिए k बराबर 15 इंटू 3 होगा, यानी k इज इक्वल टू कितना होगा, 15 इंटू 3 45 होगा. ठीक है, तो हम देखेंगे ये जो है तो तगय्युर का मुस्तकिल है. ठीक है, तो आप देखेंगे कि x जजर y बराबर 45 होगा, यानी तगय्युर की मसावात. तो हम इस तरह से बच्चों ये सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है इस तरह से. ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो है तो तमाम सवालात यहाँ पर हल करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर. यहाँ पर देखेंगे सेबों के जखीरे से तमाम सेब पेटियों में भरना है. हर पेटी में 24 सेब रखे हैं, तो इसे भरने के लिए 27 पेटियां दरकार होती है. अगर हर पेटी में 36 सेब रखें तो कितनी पेटियां दरकार होगी. The boxes are to be filled with the apples. If 24 apples are put in a box, then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? So let's, the number of apple be x and boxes needed to be filled them by b y. ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने फर्ज किया कि सेबों की तादाद x है और इन्हें रखने के लिए दरकार पेटियों की तादाद y है. ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, सो मोर देन नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बॉक्स लेस इन द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू फिल देम. अब यहाँ पर हम देखें कि एक पेटी में सेबों की तादाद जितनी होगी, सेबों को रखने के लिए पेटियों की तादाद उतनी ही कम होगी. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि ये एक माकूस तगय्युर की मिसाल है. क्या है ये जो है तो एक माकूस तनासुब की मिसाल है. दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. सो देयरफॉर x वेरीज 1 upon y. So therefore x is equal to k upon y. K is the constant. So therefore x is equal to k upon y, or k
x is equal to k is the equation of variation when x is equal to 24 and y is equal to 27. Therefore 24 into 7 is equal to k. So k is equal to 648 is the constant of variation. Okay, so x y is equal to 648 is the equation of variation. Okay, so substituting, यानी यहाँ पर हम मसावत में रखते हैं इसे, तो मसावत हमारी क्या बनती है यहाँ पर, x is equal to 36. So 36 into y is equal to 648. So y is equal to 648 upon 36. So y is equal to 18. Okay, so answer will be 18 boxes will be needed. ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो 18 पेटियां दरकार होगी इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं 7.2 इस एक्सरसाइज से, ये सवालात आपको समझ में आए होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए भी हमने आपको जो है तो इनवर्स वेरिएशन यानी माकूस तगय्युर समझाने की कोशिश की है, यह आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद बच्चों 1 से 2 सवालात 3 सवालात जो है तो इस एक्सरसाइज के बाकी है, वो सवालात आपको अपने तौर पर हल करना है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।